जय हिंद। दोस्तों, इनटॉलरेंस बहुत भारी शब्द है ना? लेकिन केवल सुनने में। टॉलरेंस सुनने में भारी शब्द है, लेकिन हम लोगों के लिए अब ये दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। बर्दाश्त करने की सारी हदें ख़त्म हो चुकी है। आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान के एक राज्य पश्चिम बंगाल की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों से और पिछले 4-5 दिनों से सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्यों सब मौन धारे बैठे हैं? क्यों कोई कुछ बोल नहीं रहा? क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा? किस बात का डर है? कहाँ गए पॉलिटिशियंस? कहाँ गई मीडिया? कहाँ गए वो सो कॉल्ड अल्ट्रा इंटेलेक्चुअल्स गैंग? कहाँ गई अवार्ड वापसी गैंग? और कहाँ गए बॉलीवुड के वो स्टार्स जो इनका समर्थन करते हैं? सब चुप है दोस्तों। मैं बताती हूँ आपको पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। ममता के राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों से और इनफैक्ट पिछले 4-5 दिनों से हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन्हें मारकर उनके घर से भगाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के साथ जुल्म हो रहे हैं। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना घर, अपना शहर छोड़कर जाए। दोस्तों, जितना हिंदुओं के साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है उसमें ज़्यादातर गरीब तबके के दलित है जिनके घर जलाए गए हैं। कहाँ गई इन दलितों की मसीहा महारानी मायावती? क्यों मायावती को पश्चिम बंगाल के दलित से कोई हमदर्दी नहीं है? ये बहन जी हर जगह मोर्चा लेके खड़ी हो जाती है। यूपी में अगर दलित के साथ कुछ गलत होता है, स्पेशली अखिलेश यादव के शासनकाल में दलितों के साथ जो भी हुआ है वो सारी बातें दबा दी गई है दोस्तों। कभी आगे नहीं आई, ना ही इसने आने दी, क्योंकि उसकी बुआ जो लगती है। पश्चिम बंगाल में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, इतने वक्त से होता आ रहा है, ये आजकल की बात नहीं है। इन्होंने एक भी स्टेटमेंट दी? जी नहीं। इनके लिए गुजरात का दलित ही सिर्फ दलित है क्योंकि इन्हें एक इशू खड़ा करना है। इनके लिए बीजेपी स्टेट का दलित दलित है क्योंकि इन्हें अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है। मैं उन सभी हिंदुस्तान में रहने वाले दलितों और उनके समुदाय से पूछती हूँ कि क्या मायावती का ये दोगलापन आपको मंजूर है? क्या उसे सच में दलित की चिंता है? जी नहीं। उसे सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना आता है, भोले भाले दलितों को बहलाकर फुसलाकर वोट लेने और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें ये कहना कि वो दलित की सरपरस्त है, मसीहा है और वो उनके लिए अच्छा सोच रही है। जबकि हकीकत ये है कि उसने कभी दलित का अच्छा नहीं सोचा है, कभी दलित का कुछ अच्छा नहीं किया है। अगर उसे सच में परवाह होती तो वो अब की बार में आवाज़ उठाती। क्यों वो चुप है? ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मायावती, रोहित वेमुला की आत्महत्या और गुजरात दलित मैटर पर पूरी संसद और पूरे हिंदुस्तान को जो इन्होंने सिर पे उठा के रखा था, वो अब क्यों पश्चिम बंगाल वाले मैटर पर चुप है? ये लोग गुजरात तक आ गए थे अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए। क्या इन्हें वक्त नहीं मिला पश्चिम बंगाल जाने का? वहाँ के दलितों का दर्द अब इन्हें दिखाई नहीं देता? और ये अरविंद केजरीवाल मेंढक की तरह हर एक मैटर में कूद पड़ता है। ये क्या अपनी ममता दीदी को समझा नहीं सकता? और इसकी ये ममता दीदी पश्चिम बंगाल से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी तक आ जाती है डीमोनेटाइजेशन के बाद में मोर्चा लेके। इसे डीमोनेटाइजेशन के बाद हिंदुस्तान के सभी आम जनता का दर्द दिखाई दे रहा था जो इनका क्रिएटेड किया हुआ था। एक्चुअली तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पर ठीक है, इन्हें उस वक्त आम जनता का बहुत दर्द दिखाई दे रहा था। तो अब इसकी नाक के नीचे इसके राज्य में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो इसे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों ये चुप है? अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। और दोस्तों, हालात इतने ज़्यादा ख़राब है पश्चिम बंगाल के कि वहाँ की लोकल मीडिया और प्रेस ये खबरें छाप भी नहीं पा रही है। उन लोगों को धमकाया, डराया जा रहा है। उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर वो एक भी न्यूज़ फ्लैश करेगी या छापेगी तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।
लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई है इस ममता बनर्जी ने। और यही होता है जब गलत लोग वोट से चुन लिए जाते हैं और शासन में आ जाते हैं। बंगाल ऑलरेडी मिनी पाकिस्तान तो बन ही गया है, और यदि जल्दी कुछ नहीं हुआ या फिर प्रेसिडेंट रूल जल्द से जल्द बंगाल में लागू नहीं किया गया तो हमारे सामने कश्मीर वाली सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये मीडिया, मैं कहूँगी ये दोगली मीडिया, अमेरिका पहुँच जाती है इलेक्शन न्यूज़ कवरेज करने, ये लोग सीरिया तक पहुँच जाते हैं। क्यों ये अब तक पश्चिम बंगाल नहीं पहुँचे? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि ये हिंसा इनके भाइयों द्वारा की गई है, इसलिए इनकी बहनों को और इनके रिश्तेदारों को न्यूज़ रिपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, ये लोग गुजरात 2002 की अब तक बात करते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, और यदि हम पश्चिम बंगाल के लिए बात कर रहे हैं या इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो इससे सांप्रदायिकता का नाम दे दिया जाता है। हम इतने टॉलरेंट हैं कि कश्मीरी पंडित से लेके बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है हम फिर भी चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। हम इतने टॉलरेंट हैं कि एक देश में रहने के बावजूद भी अलग अलग कानून व्यवस्था को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम इतने टॉलरेंट हैं कि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, ज़्यादा काबिलियत रखने के बावजूद हमसे कम काबिल इंसान, हमसे कम मार्क्स लाने वाला इंसान रिजर्वेशन के नाम पर आगे निकल जाता है। हम इतने टॉलरेंट है कि हमारे ही देश में हमारे ही त्योहारों को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की हमें हिदायत दे दी जाती है। हम इतने टॉलरेंट है कि एक दादरी घटना के बाद ये पूरी अवार्ड वापसी गैंग हिंदुस्तान के हर एक हिंदू पर सवाल खड़े करती है। और ये बॉलीवुड की हस्तियां आमिर और शाहरुख खान जैसे लोगों को अचानक ये देश इंटॉलरेंट लगने लगता है। खान साहब, अगर हम सच में इंटॉलरेंट होते ना तो आप अपनी मूवी रिलीज़ नहीं कर पाते इस देश में। इनफैक्ट आप लोगों को मेजॉरिटी से बॉलीवुड का किंग खान हमने बनाया, आपको स्टार हमने बनाया। हमारे बच्चे, हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स, ये यंगस्टर्स, लाखों करोड़ों लोग आप लोगों को फॉलो करते हो और आप अपने बेतुका बयान से क्या साबित करते हो? ये आमिर खान सत्यमेव जयते में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और अपनी ही कम्युनिटी में हो रहे औरतों पे अत्याचार पे ये चुप बैठे। क्यों अब तक इन्होंने ट्रिपल तलाक पर एक शब्द नहीं कहा, एक स्टेटमेंट नहीं दिया या एक सत्यमेव जयते का एपिसोड नहीं बनाया? खान साहब, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिखाने हैं तो दोनों दिखाओ। एक औरत का मान सम्मान उसका मान सम्मान होता है, एक औरत की इज्जत उसकी इज्जत होती है। धर्म और जाति उसके मान सम्मान और उसके इज्जत को तय नहीं करेगी। अगर आपको सच में देश की चिंता है और आप देश के लिए सोचते हैं तो आप ट्रिपल तलाक, टेररिज्म और बंगाल में हो रहे अत्याचारों पे आवाज़ उठाते, आप स्टेटमेंट देते, पर आपने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों, जानते हो? क्योंकि ये इनके कम्युनिटी से रिलेटेड है। अगर मुद्दे पे चर्चा करनी है तो हर एक मुद्दे पे चर्चा करो, सिर्फ हिंदुओं के मुद्दे पर चर्चा कर कर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मत दीजिए। डिबेट करो, हर एक मुद्दे पे करो, धर्म और जाति के आधार पर नहीं, सत्यता के आधार पर डिबेट करो। उरी अटैक के बाद में हम सब जानते हैं और हमने तय किया था कि कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम नहीं देगा इंडस्ट्री में, ना ही इन्हें कोई अपनी फिल्मों में लेगा, ना ही इनसे कोई गाने गवाएगा। शाहरुख खान ने स्टेटमेंट दी थी कि वो इनके साथ काम करेंगे और उन्होंने साबित भी किया। अपने आने वाली मूवी में इन्होंने महिरा खान को लिया है जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। क्या साबित करते हो? क्योंकि आप बॉलीवुड के किंग खान हो तो आप कुछ भी गलत करेंगे और ये देश आपको बर्दाश्त करेगा? आप स्टेटमेंट देते हो, ये सलमान खान स्टेटमेंट देता है कि वीज़ा मिल रहा है तो आएंगे और उनको काम भी मिलेगा। तो आपको लाइसेंस मिल गया तो क्या आप किसी को भी अपनी गाड़ी के नीचे उड़ा के निकल जाओगे? अरे अपना ये दोगला रवैया बंद करिए। जो इस देश का नहीं है वो हमारा नहीं है। हम आपकी मूवी देखते हैं इसलिए क्योंकि हमें आपसे प्यार है, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ बोलेंगे, हमारे सैनिक के खिलाफ जाएंगे, हमारी सैनिक की शहादत आपको नहीं दिखाई देती तो हमें आपसे कोई वास्ता नहीं है। हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि आपको ये लगता है कि ये इंटॉलरेंस है तो हाँ, ये इंटॉलरेंस है। दोस्तों, ये सारे
सो कॉल्ड अल्ट्रा इंटेलेक्चुअल्स लोग, ये मीडिया, ये पॉलिटिशियंस, ये बॉलीवुड की हस्तियाँ, ये कभी हमारा भला नहीं सोच सकते। जब ये देश का नहीं सोच सकते तो ये किसी का भी नहीं सोच सकते। इनको सिर्फ अपने निजी फ़ायदे से मतलब है, अपनी रेवेन्यू इनकम से मतलब है। इस देश से इनको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे बीच में बैठे ये सांप जिन्हें हम पाल रहे हैं, जिन्हें हम टॉलरेट कर रहे हैं, जिन्हें हम दूध पिला रहे हैं, ये हमें डसने ही वाले और ये हमें डसेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति में जहर है और ये जहर ही उगलेंगे। हमारे बड़ों ने तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला दी, पर सही मायनों में हम गुलाम आज भी है। यदि हमने वक्त रहते आवाज़ नहीं उठाई तो हमारे बच्चे कास्ट, रिलीजन, रिजर्वेशन, जातिगत भेदभाव, कानूनन भेदभाव की जंजीरों में बंद कर रह जाएंगे और गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि अपने बच्चों, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स को ये सो कॉल्ड हमारे बीच में बैठे ये कंट्री हेटर्स और ये अल्ट्रा इंटेलेक्चुअल्स लोगों के असली चेहरे और ये बॉलीवुड के दोगले फिल्म स्टार्स के असली चेहरे दिखाओ। इन्हें कहो कि ये इन्हें ब्लाइंडली फॉलो ना करे। ये कभी देश हित में नहीं सोच सकते। ये सब इनका दोगलापन है, सिर्फ पैसे कमाने के इनके चोचले हैं। दोस्तों, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे बच्चों को सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। हमारे बच्चों को सच्चाई से रूबरू कराना हमारा कर्तव्य है। प्लीज़ इस वीडियो को टैग करिए, शेयर करिए, अपने बच्चों को दिखाइए, ताकि उन्हें पता चले कि वो जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो सही लोग नहीं है हमारे देश के लिए। ये देश हम सबका है, इसे संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।